जब बाढ़ आती थी हमारे यहाँ चौमास गिरता रहा है तो 36 किलोमीटर दूरी का पानी हमारे झाबर में टिक जाता था। 5 फीट करीब 6 फीट यहाँ पर जल भर जाता है तो वो फसल सब गल जाती कि जो घर की चीजें थी बेच कर हम लोगों ने खेती में लगा देते थे और फसल बढ़िया तैयार करते थे। और फसल तैयार हो जाने के बाद जब थोड़ा बहुत बरसात होता था और बाहर से नहरें कट जाती थी, नहरें कट जाने के बाद पानी चौगिरदा से आके हमारे ही ये 900 एकड़ जमीन के झाबर में रुक जाता था। हमारी हरी भरी फसल डूब के नष्ट हो जाती थी। यहाँ कुछ नहीं होता था तो हम लोगन को परेशानियाँ रहती रही। यहाँ पर सर हम देखती थी तो सब पानी ही पानी दिखाई पड़ता था। जो बिगहे एक 2 बीघे खेती है हमारे पास वो भी सब पानी से डूबी हुई। तो सर हम क्या खाएं? किसानी का कार्य नहीं हो पाया, ये सब डूब जाता था। इसलिए तो खगेसिया माऊ मिल में हम लोग मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। इस गांव में ये स्थिति थी, किसी दिन तो जिसकी मजदूरी लगती थी तो उसके घर में तो खाने को था और जिसकी मजदूरी नहीं लगती थी उस दिन फाके हो जाते थे इस गांव में। तो यही मजदूरी किया और दौरे धूपे से रोटी खाया। किसी दिन मिला खाने को, किसी दिन नहीं मिला। हमारी ग्राम पंचायत के अंदर काम नहीं मिल पा रहा था और हम लोगों ने ऐसी स्थिति में थे कि जो हम काम मांगने जाते थे तो प्रधान लोग कहते थे, अरे यार कहाँ से आ गए हो, यहाँ काम कहाँ धरा है, हमारे यहाँ तो पानी भरा है, तुम्हारे यहाँ तो इतना पानी भरा, कहाँ काम आपको देंगे, तुम्हारे यहाँ काम कुछ नहीं है, आप भाग जाइए यहाँ से, मेरे पास काम नहीं है। ये हमारे यहाँ मनरेगा के बारे में ये रीछा सिंह उन्होंने और कहा जुड़ जाओ तो फायदा मिलेगा। तो हमारे गंवान के पहले 14 लोग जुड़े, फिर 25 लोग जुड़े, फिर 50 लोग जुड़े, तो इस समय 116 लोग। ये बात उठी, वहाँ के कुछ एक साथियों ने अगुवाई ली तो हम लोगों ने काफ़ी स्टडी किया कि कहाँ से पानी आता है, क्यों पानी आता है, पहले क्यों नहीं होता था दिक्कत, अब क्यों होता है। उनसे ही हम सब इन बातों को समझें और कई गांव के लोग मिले फिर हम लोग, और हम लोगों ने ये मांग रखी कि इस काम को मनरेगा के अंतर्गत कराया जाए। बातचीत हुई, प्रक्रियाएं चली, अंत में मनरेगा के अंतर्गत काम हुआ और उस पूरा डिसिल्टिंग हुई। अभी जो भी पानी आता है वो ड्रेन के रास्ते आकर आगे बढ़ जाता है। जैसे पानी बाहर नहीं फैला, 900 एकड़ जमीन में धान की लहलहाती फसल पिछले 3 साल से लगातार हो रही। जब से ये मनरेगा हमारा चला है, जब से हम लोगन को कुछ छुटकारा मिला। गांव वाले मिले कि हम लोग डिमांड लगाए कि हमको काम चाहिए, काम दो। तो यहाँ के हमारे जो बीडीओ साहब थे, सीडीओ साहब थे, तो ये अपने विभाग से कहा कि भाई देखिए कि ये गरीब आदमी है, ये मनरेगा संगठन चल रहा है तो इसको नहर शारदा कैनाल वाले जो अफसर होते हैं, जय लोग हमको काम का ये रिसीविंग किया हमारा डिमांड। जब हम लोग काम किया, जब तक नरेगा चल गया है तब तक नहर उठ गई है। थोड़ा बहुत सुना कि औरतें भी काम कर सकती हैं, इसलिए हमने कहा कि दोनों लोग काम करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत बदलाव आ जाए। हमारे पति काम करते रहे तो हम लोग खाने को बड़ी तकलीफ होते रहे। 200 भरी काम करते रहे तो पसेरी भरी आटा आता रहा तो खाने को नहीं पाते रहे। जब से नरेगा ये चला, जब से काम हम लोग दोनों लोग करने लगे हैं, तब से एक लोगों का पैसा थोड़ा बहुत बच जाता है, बढ़िया आराम से खाते हैं। 200 लोग मिल करके इसको खोदा, इसकी ड्रेन बनवाया और काम हुआ। पूरा 10 किलोमीटर हम लोग बनाए हैं। जब इसमें का पानी बाहर से आता है तो निकल जाता है। जब से ड्रेन कुछ खुदी हुई है तब से फसल अच्छी होती है। ड्रेन बन जाने से होता है कि हमारे यहाँ धान और गेहूँ सब चीज हमारे यहाँ होता है, कोई परेशानियाँ नहीं होती हैं। आज हम इस संगठन से जुड़ के आज थोड़ी स्थिति हमारी सही हो गई है कि हम लोग थोड़ा कपड़ा तो पहन सकते हैं, कपड़ा भी पहन सकते हैं, थोड़ा बहुत खाना भी अच्छा खाने लगे हैं। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये संगठन काम मांगो अभियान में जुड़े हैं और काम करते रहेंगे।